क्या हुआ भाई? कुछ नहीं। अच्छा, जो बोले सो निरपय श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। एक जोश, एक जज्बा होना चाहिए बदलाव के लिए। कहे रविदास अकथ कथा बहुकाई करीजे, जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजिए, क्या उपमा दीजिए। ये सत्संग का जो कार्यक्रम चल रहा है परिवर्तन के लिए, और परिवर्तन होगा नाम से। इसलिए प्रयास करें कि जो विकार है ना ये, इनको आज संकल्प लेकर के छोड़ दे। गुरु महाराज के नाम से जुड़े विश्वास के साथ सारी समस्या का हल हो जाएगा। विश्वास कैसा? विश्वास ऐसा होना चाहिए कि जब जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो तो भी विश्वास न डोले। कई बार क्या होता है, अगर बुखार आ गया और बुखार न उतर रहा हो, उस समय भयभीत हो जाते हैं। एक दो बार गए आश्रम पर या किसी साधु के पास चले गए, संत जी महाराज के पास, गुरु जी के पास, आराम न लगा तो फिर क्या हो जाता है, फिर विचार चलने लगता है कुछ और। फिर सोचते हैं भाई कुछ ना कुछ दिखाओ भलाओ। क्यों? हम महाराज से भी काम नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे? फिर किसी के पास जाएंगे, वो कहेगा भैया ऐसा, इसमें तो कुछ गड़बड़ है मामला। क्या गड़बड़ है? दो बातें गड़बड़ है, एक खिलाया हुआ और एक करवाया हुआ। देखो अगर बुखार आ रहा है तो थर्मामीटर है, पता चल जाता है कितना है। बीपी हाई या लो हो रहा है तो उसके लिए भी एक मापक यंत्र है। पर ये जो दो समस्याएं है ना, एक खिलाया हुआ एक करवाया हुआ, उसके लिए कोई वो नहीं है मापक यंत्र बिल्कुल भी। तो खिलाया हुआ या करवाया हुआ, अच्छा जी किसने? कि उसी ने जो तेरा खास है और घर के बिल्कुल पास है। अब खास कौन होगा और घर के पास कौन होगा? भाई होगा। अब ध्यान गया भाई की तरफ। भाई तो ठीक है मेरा, पर वो जो भाभी है ना वो खतरनाक है बहुत ज्यादा। वो ही घूमती है साने भक्तों के पास। हो गया झगड़ा तैयार, प्रोग्राम पूरा हो गया। विश्वास ऐसा हो, अगर जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो तो भी विश्वास न डोले। एक बारात नदी के इस पार से नदी के उस पार गई नाव से। पुराने जमाने की बात है, बरसात की मौसम, पुल नहीं था नदी पे, तो नाव से गई बारात। शादी विवाह संपन्न हुआ तो नाव से ही बारात वापस आ रही है। बरसात की मौसम में पहले बता चुका हूं मैं, नदी में पानी ऊपर तक है, बाढ़ जैसी स्थिति है। जैसे ही नाव नदी के बीच में आई तो नाव डोलने लगी, डगमगा गई, डोलने लगी नाव डोलने लगती है तो सभी यात्री, सभी बाराती भयभीत हो गए, बुरी तरह डर गए सभी। अब दूल्हा बैठा है अपना चुपचाप। दुल्हन ने देखा है ठीक ठाक भी है या नहीं, कोई बोल्ट ढीला तो ना इसका, क्योंकि छह चीजें बताते हैं पशु पक्षियों में, मनुष्य में, सब में समान होती है। जब भय की स्थिति हो तो भय भी, अगर नहीं लग रहा है भय, डर का माहौल है और डर नहीं रहा बंदा, इसका मतलब गड़बड़ है कुछ ना कुछ। या तो साधु बन गया, फिर भंते जी हो गए, भाई अंते के भय का अंत हो गया इसका, साधु बन गए, विरक्त हो गए, या फिर पागल है, डर नहीं रहा था। अब दोनों में ही अगर शादी करके इसके साथ भी चली गई, दुल्हन सोच रही है दोनों स्थिति में गड़बड़ हो गया। एक सन्यासी होगा तो गड़बड़ होगा काम, और अगर पागल हो गया तो भी गड़बड़ रहेगा। अभी पूछ लो, अभी तो अपने गांव की सीमा में हूं। कहने लगी स्वामी जी माहौल शांत हो गया, शांत है, अब खतरा टल गया। स्वामी जी एक बात बताओ, अभी सब डर रहे थे, आप क्यों नहीं डरे? क्यों नहीं डर लगा आपको? उसने कहा नहीं डर नहीं लगा, बिल्कुल डर लगा नहीं। मैं पूछना चाह रही हूँ क्यों नहीं डरे आप? अब कई बार औरतें वकालत भी करने लगती है बेचारी, आदमी दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है कि वकील बन गई। एक के बाद दूसरा प्रश्न, दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न पूछे जाती है। जब तक उसकी तसल्ली नहीं होती तब तक पूछती है वो। जायज है पूछना भी। दरअसल क्या होता है, जब लड़की को देखने जाते हैं ना, सब पूछते हैं उससे, चला के भी देखते हैं लंगड़ी तो नहीं है, हाथ भी चेक करते हैं, आंखें भी चेक करती है महंगी तो नहीं है ये, और हाँ बोलना भी पड़ेगा, क्यों कभी गूंगी हो, तुतलाती हो, हकलाती हो, बड़ी समस्याएं हैं।
एक लड़की का रिश्ता जब नया हुआ, कई बार कुछ ना कुछ टांग अड़ा देता था कोई ना कोई। तो क्या होता है, अब की बार परिवार वालों ने प्रेशर डाल दिया, अब की बार हाँ करनी, जो भी पूछेगी हाँ करती रही है, जो भी पूछेगी हाँ करती रही है। उसने कहा ठीक है जी। सब आए, कई आ गए 15-20 जने। और लड़के की बहन पूछती है स्वेटर बुनना आता है? कहने लगी हाँ जी। लड़की की माँ कहने लगी अच्छा, धार काटनी आती है, दूध काटना? हाँ जी आता है। दही वही जमा लेती है? हाँ जी। झाड़ू पोछा? हाँ जी।